नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है मेल, फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। दोस्तों, ये जो नोटिस जारी किया गया है 2 जनवरी 2024 को लेटर लिखा गया है रेल मंत्रालय यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा, जिसके अंतर्गत प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ के लिए लिखा गया है, जो सभी जोनों के लिए है, जिसमें इस भर्ती के लिए लिखा गया है। ये जो भर्ती होनी है इसके लिए आप ये देख सकते हो, प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल, इसके अंतर्गत भर्ती होनी है। इसके लिए लेटर जारी कर दिया गया है। ये वैकेंसी आ चुकी है, अभी फॉर्म भरना बाकी है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो जो वैकेंसी है, ये जो पूरा डिवीज़न है, पूरे डिवीज़न के अंदर वैकेंसी होनी है, भर्ती होनी है। इसके लिए यहाँ पर के लिए दिया गया जो कोटा रखा गया है, देखो आप ये देख सकते हो, 10% ऑफ वैकेंसी ऑफ रिजर्व्ड फॉर एक्सेसमेन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 15% वैकेंसी शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन के लिए है। तो इसके अलावा जो करंट जो वैकेंसी निकलने वाली हैं, इसमें लगभग 2000 वैकेंसी निकलेंगी कांस्टेबल के लिए और 250 वैकेंसी होंगी सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि आरपीएफ और आरपीएसएफ के अंदर होंगे। तो ये रिक्रूटमेंट अभी नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका फॉर्म अब भरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम प्रोसेसर है, भर्ती का जो प्रोसेसर है जो दिया गया है, इस प्रकार से होगा। फर्स्ट फेज में आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और सेकंड फेज के अंदर आपका एफिशिएंसी टेस्ट पूछा जाएगा, यानी पेट होगा या फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, और थर्ड के अंदर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अभी इसके लिए ये आप देख सकते हो, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या मांगे गए हैं। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आरपीएसएफ के, इनके लिए आपका फिजिकल भी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, बाकी सब कुछ जैसे कि मतलब सबके लिए होता है सेम, पूरा टेस्ट इसके लिए किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं रीजन के अंतर्गत। जो रीजन है वो इस प्रकार से दिए गए हैं। ईस्ट के अंदर आते हैं ईआर, ईसीआर। अब ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ईआर ईसीआर क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ईस्ट में आता है ईस्टर्न रेलवे, ईसीआर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इस प्रकार से एनएफआर, एसईआर, ये इनके लोकेशन होते हैं। जैसे डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे, आपने कई जगह देखा होगा लिखा रहता है कि कौन सा लोकेशन है, यहाँ पे तो ऊपर यहाँ भी दिया हुआ है। तो ये जो इसके जोन में बांटा गया है, जितनी रेलवे है उसको सभी जोनों में बांटा गया है, और ये वैकेंसी सभी जोन से होने वाली है। सब इंस्पेक्टर के लिए एज में रखी गई है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल, लेकिन इसके लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए, जिसमें 18 साल से 25 साल उम्र रखी गई है। दोस्तों, इसके अलावा ये आप देख सकते हो जो छूट दी जाती है वो इस प्रकार से दी गई है। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, और जो कैंडिडेट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो ड्यूरिंग 1980 के से लेकर के और 31 दिसंबर 89 में है, उनके लिए जनरल और EWS के लिए 5 साल की, OBC के लिए 8 साल और SC ST की 10 साल की छूट दी गई है। साथ ही ओनली द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन एक्सेसमैन who have returned not less than 3 year of regular या कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो कर रखी है उनको भी छूट दी जाती है। इसके बाद विडोज, डिवोर्स वुमेन जस्टिसली, उनके लिए भी 2 साल, 5 साल और 7 साल की छूट दी जाती है। इसके बाद यह है स्पेशल प्रोविज़न जो दिया गया है वो हमारे भूतपूर्व सैनिक दिया गया है, जो कि क्लियरली जो है उसमें से डिस्चार्ज रिटायर हुए हैं या डिस्चार्ज पर्सन हैं
सेंट्रल आर्मड फोर्स के यानी CAPF के, या XS1 हैं, उन सब के लिए ये दिया गया। इसके अंतर्गत उनको सबको छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल के लिए 3 साल है, OBC के लिए 8 साल की छूट है, OBC 6 साल की छूट है, और SST की 8 साल की छूट दी जाती है। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट के लिए, जो हाइट, वेट और यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। जनरल OBC के लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 157, और जो चेस्ट रहेगा 80 और 85। SC/ST के लिए 160, 152, और फीमेल के लिए ऑन चेस्ट जो रहेगा ओनली केवल मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, फीमेल के लिए कोई कैंडिडेट मतलब चेस्ट का नहीं है। साथ ही इसके अंदर जो गढ़वाली हैं, गोरखा हैं, उनके लिए 163 हाइट है और 155 फीमेल के लिए है। इसके अलावा अब जब बात करते हैं इसमें, ये आप देख सकते हो एग्जाम जो फीस रहेगी वो इस प्रकार से है। वो जो रेलवे का टर्म है उससे ऐसा पे करनी है आपको। अप्लाई करने के लिए आपको जो वेबसाइट दे दी जाएगी है, उस पर से आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको 35% लाना होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा कंपटीशन होता है, इसलिए आप मैक्सिमम नंबर लाइए। सब इंस्पेक्टर के लिए टाइम अलाउड किया गया 90 मिनट का। क्वेश्चन होंगे 120, जनरल अवेयरनेस के 50 होंगे, अर्थमेटिक के 35 होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन होंगे। ये आप देख सकते हो कितना समय कम दिया जाएगा। 90 मिनट के अंदर आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। कांस्टेबल के भी 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन करने होंगे। फाइनल जो प्रोसेस होगा वो CBT एग्जाम पास करने के बाद जो आएंगे उनके फिर फिजिकल होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इफ वैकेंसी ऑफ फीमेल एंड एक्सर्विसमैन आर नॉट फिल्ड अब आफ्टर सेकेंड राउंड पेड एम्प्टी, वेकेंट पोस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट को दे दी जाएंगी। कॉल लेटर रहेंगे वो आपको, सब कुछ आपको ध्यान रखना है, वेबसाइट के माध्यम से रहेगा, जो कि 2 वीक के पहले आपको दे दी जाएगी। इसलिए जो भी अपनी मेल आईडी और वो डालते हैं वो उसका ध्यान रखें और वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके लिए 100 मीटर दौड़ होगी 6 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत। उसके बाद लॉन्ग जंप होगी 12 फुट की, और हाई जंप होगी 3 फुट 9 इंच की। सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 800 मीटर रेस होगी 4 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप होगी 9 फुट की, और हाई जंप होगी 3 फुट की। इसके बाद कांस्टेबल के लिए जो 1600 मीटर की रनिंग होगी वो 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर होगी, और 14 फुट की लॉन्ग जंप और 4 फुट की हाई जंप होगी। और फीमेल कांस्टेबल के लिए 3 मिनट के अंदर, मतलब 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर रनिंग पास करनी है। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हो इसके लिए जो फिजिकल है वो आपको करना है। ये आपको पूरा मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ। फेज 3 के अंदर आपको डॉक्यूमेंट चेक होंगे। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, ये देखिए जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या और जो मुख्य चीज़ें जो दी गई हैं इस प्रकार से हैं। ये फिजिकल आपको इस हिसाब से करना है। उसके अलावा जो एक्सेप्शन है जिनके लिए एग्जेम्प्टेड है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया था। Exemption shall be exempted for paid. However, they will have undergo PMT. A candidate must qualify टेस्ट एवं नॉर्म्स एलिजिबल, यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका पेट होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद लिखा है इसमें द मेंबर हु हैव कंडक्ट, जो है इसमें जो आपको जो टेस्ट जो रिजल्ट है वो पहले पास करना होगा। इसके अलावा जो 1600 मीटर की रनिंग और 800 मीटर रनिंग है वो आपको निकालनी है। इसमें 2 चांस दिए जाएंगे आपको।
1600 मीटर की और इनकी जो रनिंग होगी उसके लिए केवल 1 चांस होगा और आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 2 चांस होंगे। साथ ही जो सभी कैंडिडेट जो भी 1600 मीटर की और 800 मीटर की रेस को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का हार्ट टेस्ट मापा जाएगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हो फॉर्म 3 के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट चेक होने हैं वो आपको चेक कराने, जिसके अंदर जो सर्टिफिकेट है आपका। अब इसके अंदर अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी NOC देनी पड़ेगी। और हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। ये तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो SI की टोटल 120 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल और OBC के लिए 42 और SC ST की 36 वैकेंसी हैं। और कांस्टेबल की जो वैकेंसी हैं उसके अंतर्गत जो दिया गया है 120 जो क्वेश्चन होंगे उनमें OBC उनके 42 और SC ST की 36 नंबर पास मार्किंग है। लेकिन आपको पता है कि मेरिट बनती है, इसलिए आप अपना नंबर ज़्यादा लाना है आपको। इसके अलावा ये आप देख सकते हो उसका नोटिफिकेशन। मुख्य चीज़ें इसमें यही हैं और इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी ही मुख्य वीडियो दी जाती हैं जिसके माध्यम से आपको हर वैकेंसी अपडेट कराया जाता है और अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।